नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए प्यारे साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले दिन जो है क्लास आप लोगों का नहीं हुआ था। हमने बता दिया था कि पीछे का बैकग्राउंड चेंज करने में जो है हमें कल टाइम लग गया था और पीडीएफ भी नहीं बना हुआ था। हालांकि पीडीएफ तो आज भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आज करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि लगभग 6-7 दिन के बाद जो है फिर ऑन द बोर्ड आए हैं, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ले और आप लोगों का क्लास स्टार्ट करें। और आज हम करेंगे मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैथ के वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं और आने की सबसे अधिक संभावना रहती है, ठीक। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहले भाई समझ लो मैथ है क्या। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो है एग्जाम में नंबर चेंज कर देगा, ठीक। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम क्वेश्चन। आज अगर हम बताएंगे कि 120 और जैसे हम क्वेश्चन बताएंगे 120 और 1250 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकाले। यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। एल्गोरिथम से ठीक। एल्गोरिथम से जो क्या है कि एचसीएफ निकाले ऐसा क्वेश्चन अगर हम बताते हैं, ठीक। सपोज डैट ये हमने एग्जाम्पल लिया, ऐसा क्वेश्चन बताते हैं तो आपको जो एग्जाम में पूछने वाला है वो यहाँ पर क्या करेगा कि आपको बोलेंगे क्या, जो हमको भैया ने जो बताया वो सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं है। तो ये मैथ का एक थोड़ा सा जो है लॉजिक है, ये समझ लो। आपको एग्जाम में कर देगा क्या, ये 1250 की जगह पर कोई और नंबर चेंज कर देगा और ये 120 की जगह पर कोई और नंबर चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, ठीक। लेकिन आपको क्या करेगा, ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर जो है आपको प्यारे बच्चों चेंज कर देगा। क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड का जो एक रूल है, वो रूल ये है कि आपको क्वेश्चन बुक से ही लेगा लेकिन नंबर चेंज करेगा, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हो जो कि क्या करे कि अपने दिमाग से वो घबराए कि भैया ये क्वेश्चन तो हम नहीं पढ़े, या फिर ये क्वेश्चन हमको अपने टीचर ने बताया, या ये क्वेश्चन हमारे बड़े भाई ने नहीं बताए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग दिमाग में बैठा लो कि बस नंबर चेंज होता है, ठीक। ये क्वेश्चन इसी टाइप का रहता, और ऐसा है बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम जो है कई बार कर चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार कर चुका है। क्वेश्चन सेम रहता है, नंबर चेंज कर देता है, क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देता है इस टाइप से, ठीक। ये जो नंबर दिया हुआ है 120 और 1250, ये नंबर चेंज कर देता है, अंक चेंज कर देता है, ठीक। तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन यही रहेगा, बनाने का तरीका यही रहेगा, ठीक। बस अंक चेंज रहेगा, ठीक। तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग क्लास। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे जो इम्पोर्टेंट बात थी अभी बोर्ड एग्जाम को लेकर के, ठीक। तो चलो भाई, इसको हम क्या करते हैं, अब मिटा लेते हैं और आप लोग क्लास फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज का क्लास हमें लगता है कुछ मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज करने वाले हैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ एक नया माहौल उत्पन्न करेंगे जिसमें जो है आप लोगों को एंजॉय मिलना चाहिए, ठीक। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए भी, और बोर्ड एग्जाम में आने के साथ साथ आपको अभी अच्छे से समझ में भी आए। आपको लगे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो अच्छे से बना देंगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट। हाँ, तो हमें लगता है कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे, ठीक। तो चलो भाई क्वेश्चन को देखा जाए, और यहाँ पर हम ऊपर में लिख लेते हैं भाई मैथ। आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई, मैथ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे भाई, यहाँ पर बगल में पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, ठीक। क्योंकि हमने आपको बोला था, एक शॉर्ट वीडियो लाए थे, उसमें बताया था कि कुछ नया होने वाला है, ठीक। उसमें दिखाया गया था कुछ नया होने वाला है, तो नया थोड़ा कर दिए, ठीक। हमारे पास भाई उतनी अभी क्षमता नहीं है कि डिजिटल बोर्ड ला पाए, लेकिन जो हमसे हो पाएगा वो हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलो भाई, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं है, जो समझाना था समझा दिए, और क्वेश्चन को देखा जाए। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर। पहला क्वेश्चन वही क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन को हमने जो है जिक्र किया। यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर, ठीक, 306 तथा 657 का मौसा निकाले। 306 तथा 657 का मौसा निकाले। 657 का मौसा निकाले। मौसा मतलब क्या होता है भाई, आप लोग समझ रहे होंगे, HCF, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं 306 और 657, ये क्वेश्चन ना ही आपके बुक में है और ना ही अभी तक हमने ये क्वेश्चन बताया। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन नहीं बताया अभी तक, और ना ही आपके टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे भैया ये क्वेश्चन तो हमको जो है बोर्ड एग्जाम बाहर से पूछ दिया। बाहर से नहीं है, आपके बुक से ही है, लेकिन इसमें क्या किया है, अंक चेंज कर दिया है, नंबर चेंज कर दिया और कुछ नहीं। अब देखो इसको कैसे बनाना है, तो उसी प्रकार से बनाना है जिस प्रकार से पहले से बनाते आ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम बनाएंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक, यहाँ पर जैसे हम बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि यूक्लिड, आपको एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर देना, ठीक। ये क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर दे करके आराम से यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक, जहां से हम ब्लू से लिखते हैं, ठीक। और आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिखना है। हालांकि आप पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन लिखोगे भी तो फुल मार्क्स मिलेगा। कारण क्या है कि हम आपको कह रहे हैं नहीं लिखने के लिए, तो आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आपको उतनी टाइम की बचत होगी, उतना समय आपको बचेगा और उस समय में आप कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो चलो भाई यहाँ देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक, ऐसे लिख देना है, यूक्लिड विभाजन, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल्गोरिथम से भी, ठीक। तो आपको जो मन है वो लिख दो, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो। आप अगर ये बात लिखना नहीं चाहते तो आप ये बात लिख देना, A=BQ+R, और सच डैट का चिन्ह दे करके, ठीक। उसके बाद लिख देना B=नॉट, B नहीं भाई, यहाँ पर Q होगा, ठीक, लिख देना Q=नॉट 0, ठीक। ये बात जो है आपको प्यारे बच्चों लिख देना है, ठीक। अगर ये बात, ऊपर वाली बात आप लिखना नहीं चाहते हैं तब, अगर आप ऊपर वाली बात लिख दिए हैं तो ये नीचे वाली बात आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो हम इसको मिटा सकते हैं भाई, नीचे वाले को, क्योंकि हम ऊपर वाले को ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर करना अब हमको है कि बड़ा वाला अंक पहले चूज करो। 306 और 657, इन दोनों में बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला है 657, ठीक। तो 657 बड़ा वाला है 657 दो इक्वल टू 2, और 306 जो है 306 ये बड़ा वाला छोटा है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग अब यहाँ पर अपने माइंड में सेट करो, माइंड सेट करो कि आपको, आप 306 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 306 को 2 से गुना करेंगे तो 12 और 3 दूना 6, 612 आता है, ठीक। 612 जो कि आपको 657 से कम है, कम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 657 माइनस 612, घटाने पर आपको कितना आ जाएगा भाई, 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 6 गया 0, तो प्लस यहाँ पर 45 आप दे देना। 45 आपको निकल के आ रहा है घटाने पर, तो आप 45 दे देना, ठीक। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये बात जो है आप रफ कॉपी में कीजिएगा, ठीक। एग्जाम में जब आप कॉपी लिखते हैं तो उसके लास्ट पेज में कीजिएगा, ठीक। हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गएंगे मेरी बात को। तो जिसका जरूरत हमें नहीं है वो चीज हम यहाँ पर मिटा लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये चीज आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो 657 को हमको इसके बराबर में क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा कैलकुलेशन 657 के बराबर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर A=, अगर हम इसको A माने, 657 A है तो 306 B हो जाएगा, ठीक। और ये जो 2 है ये Q हो जाएगा, ठीक, Q हो जाएगा 2, और प्लस R दिए थे, R हो जाएगा 45। तो यहाँ पर देखो भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम है वो नियम लागू हो रहा है, और कह रहा था कि Q=0 नहीं हो, ठीक। तो Q=0 भी नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। तो हमें लगता है अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो पूरा का पूरा सूट कर रहा है, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर बात। तो यहाँ पर जो है हम प्यारे बच्चों जो काम कर रहे हैं वही काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अब क्या करना है बताते हैं, थोड़ा सा भाई क्लियर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हर एक साल आते हैं, हर एक साल।
ये भाई टॉप क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे टॉप क्वेश्चन है जो कि हर एक साल आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये 306 जो है और ये 45 है, इन दोनों में कौन बड़ा है? 306 बोलेंगे भैया 306 बड़ा है, तो 306 यहाँ लिख देंगे, ठीक। और ये 45 306 से छोटा है, 45 को यहाँ लिख देंगे। बीच वाला को हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई छेड़खानी बीच वाले के साथ नहीं करना है, क्योंकि बीच वाला बड़ी गुस्सेल आदमी है, बोलता है हमको अगर तू टच भी करेगा तो हम पूरा पूरा तुम्हारा सवाल गलत कर देंगे, तुम्हारा आंसर गलत कर देंगे। इतना पावर है बीच वाले के पास, समझ रहे हो? इतना पावर है, इसलिए जो बच्चों जो है बीच वाले को थोड़ा भी टच नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करना है, वही काम करेंगे जो पहले कर रहे हैं। 45 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, अब 45 को 2 से गुना करेंगे तो हमको आता है 90, लेकिन हमको 90 जो है 306 से बहुत छोटा है, हमको इसके एवरेज में लाना है, 306 के एवरेज में लाना है, ठीक। एवरेज में लाना है, एक दिमाग थोड़ा सा लगाओ। 45 को 2 से गुना किए तो 90 आया, अगर हम 45 को 6 से गुना करें तो कितना आ रहा है भाई? तो 45 को 6 से गुना करेंगे तो देख लो भाई, 45 को 6 से गुना करते हैं, 6 5 30 और 6 6 24 1 25, 250 आ रहा है। कितना आ रहा है? 250। अब भी हमको लगता है कि ये जो है 300 से बहुत दूर है, 306 से बहुत दूर है। तो यहाँ एक काम करेंगे, 45 को 7 से गुना करेंगे। 7 से गुना करने पर क्या आता है? 5 7 35 और 7 चौका 28 और 7 चौका 28, 4 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 7 चौका 28, 3। दिमाग लगाओ, हमको तो भाई दिमाग काम नहीं कर रहा है। 7 चौका 28 और 3 हम भूल रहे हैं, हाँ 41 31, 28 3 कितना हो जाएगा? 31। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको जो है खटक रहा है कि इतना नहीं होना चाहिए था, इतना नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 45 को 6 से गुना किए तो 6 5 30, हाँ भाई यहाँ 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 गड़बड़ किए हम गुना में। 6 5 30 और 4 4 6 चौका 24 3 27, 270 हो गया। तो यहाँ जो है हमने मिस्टेक किया, अब भाई आ रहा है भाई, इसके नजदीक आ रहा है, क्योंकि 70 और 70 में आप 36 जोड़ेंगे 306 हो जाएगा, ठीक। तो 270 में 36 जोड़ेंगे 306 हो जाएगा। 45 को 6 से गुना किए तो हमको आया 270, ठीक। इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 270 में 36, 270 में 36 जोड़िए तो कितना आता है भाई? यहाँ आ गया आपको 306। कितना आ गया? 306। तो 306 आ गया, यहाँ पर प्लस में 36 लिख दिए। 45 इंटू 6 को गुना किए 270 और 270 में जो है 36 जोड़े तो प्लस 36 लिख देना है, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। कभी कभी हो जाता है भाई, मैथ है मल्टीप्लाई में कभी कभी हो जाता है। हालांकि हम जो है कुछ दिन मैथ आपको पढ़ाना छोड़ दिए थे, तो थोड़ा माइंड जो है मेरा इधर उधर हो गए, ठीक। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, तो ये 45 और 36 में बड़ा कौन है? ऑफिशियली 45 बड़ा है। 45 को अब यहाँ लिखेंगे, 45 इक्वल टू 36 को यहाँ लिख दो भाई 36। अब 36 को 2 से गुना करेंगे तो 36 गुना 72 हो जाएगा, ये तो 72 हो जाएगा, इसका यहाँ पर काम नहीं है। तो 36 एक कम 36, जीरो ने नहीं लिखना है भाई, एक तो लिख सकते हैं एक। तो 36 से कम 36, प्लस में कितना जोड़ देंगे भाई? 6 4 9, 9 यहाँ जोड़ देंगे भाई, कितना जोड़ेंगे? 9। अब देखो 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 36 और 9 में बड़ा कौन है? 36 और 9 में ऑफिशियली बड़ा है 36, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। 9 को उठाकर यहाँ ला देना है और 9 को 4 से गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर क्या देना है भाई? प्लस में 9 चौक 36 हो गया, 36 में 36 चला जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 पड़ेगा। और क्या पड़ेगा भाई? कहने का मतलब आप जब इन दोनों को गुना किए तो जितना आया उतना इसमें से घटाया, तब जितना आया वो इतना पर लिख दिए प्लस में, ठीक। इन दोनों को गुना किए तो जितना आया उतना जो है 306 में से घटा करके उसके बाद जितना मान आया 36 आया, 36 यहाँ पर लिख दिए। वही प्रक्रिया करते गए तो बाद में जो हमको आया कि 36 आया बड़ा और 9 और 4 को गुना किए 36 आ गया। अब 36 में 36 घटाया तो आ गया 0, प्लस में 0 लिख दिए, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कैसे करना है काम, ठीक। जब यहाँ तक आप लोग कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि लिखेंगे चूंकि अंतिम शेष 0 आता है। क्या लिखेंगे? चूंकि अंतिम शेष 0 आता है, चूंकि अंतिम शेष 0 आता है, ठीक। ऐसा लिख देना है, चूंकि अंतिम शेष 0 आता है इसीलिए HCF आप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं मौसम, मौसम निकालने के लिए करें मौसम लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं HCF, ठीक। इसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मौसम लिख देते हैं, ठीक, लिख देंगे। इसलिए मौसम कितना कितना का था भाई? 657 और 306, तो यहाँ पर लिख देते हैं 657
ठीक, क्या लिखेंगे 657,306, ठीक। इक्वल टू भी कितना आ रहा है भाई, यहाँ जीरो आ जाता है तो ये वाला लेंगे, अगर ये जीरो हो गया तो इसके ठीक आगे वाला, सबसे आगे वाला टॉप पर वाला, लेकिन बराबर के इस साइड वाला, ठीक। तो यहाँ पर जो है आगे में है वो 9 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, ठीक। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर जो है ये हो गया। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट लगा होगा आपको समझाने में, लेकिन आज के बाद आप लोग नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बताते हैं आपको करना क्या है। इसमें ये है जो बड़ा वाला अंक है, उसके बाद जो छोटा वाला अंक है उसको यहाँ पर लिखो, ठीक। गुना मल्टीप्लाई करो, जिस अंक से मल्टीप्लाई करने पर इसके एवरेज में अंक आ जाए उस अंक से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। जब इसके एवरेज में आ जाए या फिर इसके बराबर में आ जाए तो माइंड इसमें से उतना को जितना आया है इन दोनों को गुना करने पर उतना को इसमें से माइनस कर देना है, यानी कि घटा देना। घटाने पर जो आएगा उसको प्लस में लिख देना है। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए। और ये प्रक्रिया तब तक करते जाने हैं जब तक या तो जीरो आ जाए या फिर ऐसा अंक यहाँ पर आ जाए जिससे को जो है दोबारा इस अंक से, मतलब यहाँ पर ऐसा अंक आ जाए जिसको दोबारा जो है कोई अंक से हम विभाज्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए। जैसे यहाँ पर 9 आया तो यहाँ 9 आ गया, तो 9 को मल्टीप्लाई किए 4 से तो यहाँ पर हमको 36 आ गया। यहाँ पर फाइनली हमको यहाँ पर आया था कितना भाई, 36 आया, तो 36 यहाँ पर आया। तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई किए, सॉरी 36 लाने के लिए हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई किए, इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमको आ गया कितना भाई 36। तो यहाँ पर आ गया 0, लेकिन यहीं पर अगर आ जाता 1 तो 1 को फिर कितनों से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर क्या होता भाई, इसको पहले बताते हैं। अगर यहाँ पर रहता 9, ठीक, तो 9 को यहाँ लिखते, 1 यहाँ आता तो इक्वल टू 1 गुना, अब 9 लिख देते तो 1 गुना 9 को करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर तो 0 ही आने वाला है भाई, फिर तो 0 ही आने वाला है। तो ऐसे होता है, ठीक प्यारे बच्चों। तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। मतलब करना क्या है, करना यही है कि बड़ा वाला अंक में से छोटा वाला अंक के कोई भी गुणन खंडन कीजिए, छोटे वाले अंक का किसी भी अंक से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर इसके एवरेज में आ रहा है या फिर इसके बराबर में आ रहा है तो भी इससे क्या करना है, घटा देना है। इससे इन दोनों को गुना करके घटा देना है इस अंक से, फिर जो आता है उसको प्लस में यहाँ ऐड कर देना है, फिर इसको जो है यहाँ पर ला देना है और ये 45 को यहाँ पर लाएंगे, फिर इस 45 को किसी और अंक से जो है मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके एवरेज में आ जाए या फिर इसके बराबर में आ जाए। तो इसके बराबर में नहीं आ रहा है, इसके एवरेज में आ रहा है, तो इसके एवरेज में आ रहा है तो इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जितना आ रहा है उसको घटाएंगे और जितना आएगा घटाने पर उसको प्लस इतना लिख देंगे, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो प्रक्रिया है बार बार चलती रहेगी जब तक कि या तो 0 ना आ जाए या फिर अभाज्य संख्या ना आ जाए जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे, ठीक प्यारे साथियों। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज थोड़ा ज्यादा टाइम लिए इस क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आज समझ गए तो भाई भविष्य में हमें लगता है आप लोग नहीं भूल पाएंगे। तो चलो बच्चों, समझाने से ये फायदा होता है कि बच्चे एक बार समझ जाते हैं और उनको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को धज्जियां उड़ाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है बताते हैं। इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि हमने आप लोगों को पढ़ाया था, हाँ भाई पढ़ाए थे, तो हमने पढ़ाया था तो उसमें प्रतिस्थापन विधि समझाया भी था, तो हम समझाए थे। तो चलिए भाई समझाए थे ये वाला कहानी गया। अब क्या करेंगे, अगर कोई बच्चे नहीं भी जानते उनके लिए भी एक शानदार सा इंटरेस्टिंग बात है कि हम इसको फिर दोबारा समझाने वाले हैं, ठीक। तो चलो भाई, जो समझे उसको और क्लियर हो जाएगा भाई कैसे बनेगा। तो इसमें क्या करना है, पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक। सॉल्विंग करेंगे, आपको जब एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन नंबर लिख देना है। मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर 25 में आता है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 25 है तो लिख देंगे 25, ठीक, 25 आंसर ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ऐसे, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक।
तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे एग्जाम में कैसा लिखना है। देखो भाई, हम क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं और एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी बताते जा रहे हैं, तो सभी बात को गौर से ध्यान करना है भाई, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं कि आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक, जितना हो सके हम अपनी तरफ से 100% देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे भाई बहन हो आप लोग, और कहीं ना कहीं हम जो है आप लोग से बस 2-3 साल सीनियर है, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2021 में हमारा एग्जाम हुआ था और आपका 2024 से होने वाला है, तो कितना 3 साल का अंतर हुआ ना। हाँ, 3 साल का हुआ, तो कहीं ना कहीं आपसे 3 साल ही हम जो है सीनियर है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप लोग हमारे छोटे भाई बहन हो जाते हैं, इसलिए आपको क्लियर समझाना पड़ता है, और भाई बहन को तो समझाना पड़ेगा भाई क्लियर, नहीं तो झगड़ा करेंगे आप लोग, लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। ठीक, ये पहला वाला समीकरण है। ठीक, कौन समीकरण है? पहला वाला। तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं भाई। देखो जैसे बना रहे हैं उस प्रकार से बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेगा भाई, क्योंकि हमें भी मिला है फुल मार्क्स, इसीलिए आपको जो है जैसे बता रहे हैं, जैसे बना रहे हैं वैसे बनाओ, फुल मार्क्स मिलेगा। इसमें कोई भी बेचैनी या फिर कहिए कोई भी जो है अलग बात ये कुछ नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलना है तो मिलना है। ये मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखा है, खुद ऐसा करके हमने देखा है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 कर देना। ठीक, और इसको कर लेंगे समीकरण 1, और ये दूसरा समीकरण आ जाता है। ठीक, तो दूसरा समीकरण क्या है कि 2x माइनस 4y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, -24। ये हो जाता है आपका दूसरा समीकरण, ऐसा आप लिख लेंगे। ठीक, अब आप चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर में लिख लेते हैं भाई प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इस प्रकार से आपको लिख लेना है प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 1 चाहे आप समीकरण 2, दोनों में से कोई समीकरण चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 को चूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें समीकरण 2 जो है अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से लिखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है भाई, 2x माइनस 4y इक्वल टू में -24 है, यही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, -4y को इस साइड पलट कर फेंक देंगे, तो 2x इक्वल टू हमको आ जाएगा -24, और ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि -4y बराबर के इस साइड आएगा तो -4y प्लस 4y में बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर +4y हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, x इक्वल टू -24 प्लस 4y, ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जो है x लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये 2 जो है x के मल्टीप्लाई में है, x के गुणांक है। x के गुणांक को जब इस साइड फेंकेंगे, या फिर यहाँ y रहता तो y के गुणांक को जब बराबर के इस साइड फेंकते तो वो बाटा में आ जाता। किस में आ जाता, बाटा में। तो यहाँ पर बाटा में 2 दे देंगे, क्योंकि 2 जो है x का गुणांक है, और हम x को ओनली फॉर यहाँ रख रहे हैं, तो 2 इधर बाटा में आ जाएगा। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे, आगे हम क्या करेंगे कि हमको x का मान, यहाँ पर जो समीकरण आ रहा है वो हमको पता चल गया, वो हमको जो है पता चल गया। तो अब क्या करेंगे कि लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 से हम x निकाले हैं तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे कि 2 से हम x निकाले हैं और समीकरण 2 में ही x का मान अभी रख देंगे, तो हमको जो है फिर समीकरण निकल के आ जाएगा फर्स्ट, ये यहाँ जो समीकरण है ये समीकरण निकल के आ जाएगा, फिर यही समीकरण निकल के आ जाएगा, या फिर 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है कि x का मान जो है, अगर समीकरण 2 से आप x का मान निकाले हैं तो समीकरण 1 में x का मान रखना है। ठीक, और अगर आप समीकरण 1 से x का मान निकाले हो तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर आपको समीकरण 2 में x का मान रखना है। ठीक, विपरीत यानी कि उल्टा करना है। ठीक, तो हम x का मान जो है यहाँ पर किस में रखेंगे, 2 से हम निकाले हैं तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये काम हम कर रहे हैं। तो चलो भाई 1 में रखा जाए, तो 1 में रख रहे हैं। 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है समीकरण 1। तो समीकरण 1 में दिया हुआ है भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू में दिया हुआ है 11। ठीक, तो हम यहाँ पर यहाँ का चिन्ह देंगे 2 इंटू एक्स का मान हमारे पास क्या आया, -24 प्लस 4y बटा 2। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई -24 प्लस 4y बटा में
2, ठीक, और यहाँ पर +3y है तो +3y इक्वल टू में 11 है तो 11 देंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में जब कॉपी लिखिएगा तो बराबर के ठीक नीचे बराबर होना चाहिए। हमारे पास भाई जगह नहीं है, ऐसे हम यहाँ पर कर देते हैं बराबर के ठीक नीचे बराबर, ऐसे में कोई भी हट जाना नहीं है। क्या है भाई 2x + 3y, ठीक है, 2x + 3y इक्वल टू में 11 है तो इक्वल टू में 11। अब देखो बराबर के ठीक नीचे बराबर है, तो ऐसा जब आप लिखेंगे इस टाइप से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, वो बड़े ही खुश होकर के बड़े उमंग से आपको नंबर देगा। अगर ये 2 नंबर में पूछा है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ये फिक्स होगा, हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग जब इस टाइप से बना करके आ जाएंगे ना एग्जाम में, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि भाई हमको इतना नंबर आएगा तो आएगा। इसमें कोई भी हट जाने वाली बात नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई हमको दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर बटा में, तो इन दोनों को क्यों ना कैंसिल आउट कर दिया जाए, ठीक। गेम से बाहर कर दिए इन दोनों को। गेम से जब ये दोनों बेचारा बाहर हो गया तो यहाँ पर ऊपर में बचा -24 + 4y, ठीक, और ये +3y तो है ही, तो +3y इक्वल टू में 11। अब एक काम करेंगे कि यहाँ पर -24 है ना, तो -24 को पलट कर फेंक दीजिए इधर, ठीक, और ये 4y और 3y दोनों मिलकर के बना लेगा 7y, तो यहाँ पर देंगे 7y इक्वल टू का इक्वल टू, और ये -24 का यहाँ रहने देते हैं -24, ठीक, अभी नहीं फेंकेंगे उधर, इक्वल टू 11 है तो 11 रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, 7y का 7y इक्वल टू में 11, और ये -24 को इधर फेंकेंगे तो +24 हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 7y इक्वल टू में हमको आ रहा है 11, और 24 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 35 आ जाएगा, ठीक, 35 आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो है अब 7 के जो है y का गुणांक है, और गुणांक को जब हम उस साइड फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो बटा में आ जाता है, ठीक, भिन्न में आ जाता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू लिखेंगे 35, और ये 7 गुणांक जो है y का, इसको इस साइड फेंकेंगे तो ये हो जाएगा बटा में 7। अब देखो 7 एकम 7, 7 5 35, इसलिए y का मान हमको कितना निकल के आ गया भाई, y का मान निकल के आ गया 5, ठीक, y का मान कितना निकल के आया 5। अब चलो आगे क्या करने वाले हैं वो बता देते हैं। जगह तो हमारे पास भाई बचा नहीं है, अब क्या किया जाए, एक काम करते हैं इसी में खींचते हैं, ठीक, टेंशन नहीं, हम है तो टेंशन नहीं, ठीक, इसी में खींचेंगे भाई। तू जगह नहीं बचा तो क्या हुआ, हम तो है भाई। y का मान तो निकल गया, अब ब्लैक पेन से यूज करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, अब इतना छोटा तो आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, एक बार हम देख लेते हैं आप लोगों को, इतना छोटा दिख रहा होगा तो हम बढ़ेंगे आगे। हाँ दिख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को दिख रहा है, बट ध्यान से आप जो है हमारे वर्ड को सुनिएगा, हमारे शब्द को ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। लिखेंगे अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो x इक्वल टू हमको आया -24 + 4y बटा, यहाँ पर जो हमको x इक्वल टू आया है -24 + 4y बटा 2, तो वो लिखेंगे। अब x इक्वल टू -24 + 4y, ठीक, बटा में 2। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, y का मान बैठा देंगे y की जगह पर, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि -24, ठीक, और +4 इंटू वाई का मान कितना है भाई 5 है तो 5 देंगे, ठीक, और बटा में 2 है तो बटा में 2 दीजिए। फिर आगे हम चलेंगे, ये बराबर आप इस बराबर के नीचे में दीजिएगा, ठीक, क्लियर, समझ गए। तो अब देखिए 24 और यहाँ 4 और 5 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ -24 है +20, ठीक, और बटा में कितना हो जाएगा भाई 2। अब देखो बड़ा वाला अंक में माइनस लगा हुआ है तो माइनस ऑफिशियली लगेगा, ठीक, और 24 में से 20 को घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई 4 होगा, तो 4 यहाँ पर लिखिए, बटा में 2 है 2, तो हमको कितना आएगा -4 बटा 2, ठीक, यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो आगे जो आपको निकल कर आने वाला है वो निकल के आने वाला है क्या भाई -2। क्या निकल के आया भाई -2। तो x का मान जो है यहाँ पर आपको -2 निकल के आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पर आपको लिख देते हैं। जब आप क्लियरली कैलकुलेशन करेंगे तो आगे आपको जाकर के निकलेगा x का मान 2, x इक्वल टू -2 निकल के आएगा, 2 नहीं भाई -2, क्या निकल के आएगा -2। तो अब देखो क्या करना है, -2 निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक, यहाँ से हम इसको -2 को मिटा देते हैं। आप यहाँ पर लिखिएगा x इक्वल टू -2, इतना चीज आप लिख लीजिएगा, तो लिखिएगा कि इसलिए x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू कितना आ गया भाई, y इक्वल टू आया था 5, तो 5 लिख दीजिएगा और यहाँ पर नीचे में लिख दीजिएगा आंसर। ये क्रिया जब आप कर लेंगे उसके बाद ये काम करना, ऊपर में जो बीच में लिख दिए ये वाला, ठीक भाई, कहीं ना कहीं हम जगह निकाल करके बता तो दिए, अब आप लोग काम है सही से समझना, ठीक, करने क्या है, जिस प्रकार से आए ब्लू वाला उसी प्रकार से आएगा, ठीक, लेकिन ब्लैक वाला यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा अब से, ठीक, अब से स्टार्ट कीजिएगा, आगे चलेंगे कैलकुलेशन करते चलेंगे तो x का मान हमको आ जाएगा -2,
-2 आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू -2, इसलिए x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 आंसर। ठीक, इतना चीज आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक पर चर्चा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और आप लोगों को समझाना भी हमारा ही काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्लियरली। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन द्विघात बहुपद से लिया गया है भाई। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, द्विघात बहुपद से। इसमें क्या कैसे बनाना है, देखो अब यहाँ पर समझो इस क्वेश्चन क्या कर, क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। यहाँ पर अगर ये चीज दिया रहा था कि आपको जो है इसका शून्यक द्विघातीय सूत्र से निकालना है, तब आपको द्विघातीय सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दिया गया है, तो आप जिस मर्जी से हो, आपको जो मर्जी करे उस मर्जी से आप निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम निकालेंगे गुणनखंडन विधि से इसका शून्यक। ठीक, तो शून्यक निकालेंगे गुणनखंडन विधि से, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना है आराम से। ठीक, द्विघात बहुपद का शून्यक। ठीक, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, शून्यक इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक, द्विघात बहुपद का शून्यक इक्वल टू 0, ये चीज लिखना है। तो एक चीज आप समझ सकते हो, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, शून्यक का मतलब होता है 0। ये क्लियर समझ गए होंगे। तो अब क्या करना है, आपको एग्जाम में ये चीज नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए हमने बताया। शून्यक का मतलब क्या होता है, इक्वल टू में 0। ठीक, ये शून्यक का मतलब होता है। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक, ये चीज दिया हुआ है, आपको इक्वल टू में 0 कर लेना है। ठीक, शून्यक निकालने जा रहे हो तो भाई इक्वल टू में 0 कर लो। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को बताते हैं x² का x²। अब एक चीज आपको ध्यान में देखना पड़ेगा, यहाँ 10 है, अगर हम यहाँ 5 प्लस 2 लिखेंगे तो हमको 7 हो जाएगा या फिर नहीं, बताओ, हो जाएगा। और 5 और 2 को गुना करेंगे तो हमको 10 हो जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम क्यों ये काम किए, आपको ये रूल आपको बता देते हैं ये क्या होता है। तो ये आपको बताते हैं कि आपको जो है यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड को चूज करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर, सॉरी वर्ड नहीं, यहाँ पर हमको नंबर कहना था। ठीक, तो आपको यहाँ पर जो है कोई ऐसा अंक लेना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर जो अंक यहाँ पर है वही अंक होना चाहिए। दो ऐसा अंक लेना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर इतना ही आना चाहिए जितना कि यहाँ पर है, और वो जो 2 अंक ले रहे हैं उन दोनों को गुना करने पर हमको इतना आना चाहिए, या फिर इसके और इसके गुणांक के बीच जो मान आता है। x² का गुणांक यहाँ पर 1 है और 10 का 10, तो 1 और 10 को गुना किए 10 आया, और तो 5 और 2 को गुना करने पर हमको कितना आया भाई, 10 आया, और 5 और 2 को जोड़ने पर भी हमको 7 आ रहा है। मतलब क्लियरली हमारा जो कंडीशन था वो कंडीशन हमारा क्लियर है। ठीक, क्लियर है हमारा कंडीशन। तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, दोनों विधि हम बता देते हैं शून्य के निकालने का, आपको जो आसान लगे वो कीजिएगा। पहले ये गुणनखंडन विधि से निकाल लो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो x² प्लस ये 5 को x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5x, प्लस 2 को x से गुना कीजिएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 10 है तो प्लस 10 देंगे, इक्वल टू में 0 करेंगे। आपको यहाँ जो है मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो x² में से x² प्लस 5x है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ पर बचेगा भाई x प्लस 5, क्योंकि एक x जो है इन दोनों में से एक x निकाल लिए तो हमको यहाँ पर इसमें बचा एक x, और यहाँ पर एक x यहाँ से निकाल लिए तो इसमें बचा 5। मतलब कहने का अगर हम इससे x छीन लेते हैं तो इन बेचारे के पास बचेगा x, और इससे x छीनते हैं तो इसके पास बचेगा ओनली फॉर 5। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब चलेंगे, अब ये प्लस है बीच में प्लस देंगे, अब 2x और 10 में से क्या खींचेंगे, 2x और 10 में से हम 2 खींचेंगे ताकि हमको यहाँ पर x प्लस 5 बचे। अब कैसे ये x प्लस 5 हुआ बताते हैं, अगर हम 2x में से 2 खींचे तो x बचा, और 10 में से 2 खींचेंगे, 10 में से 2 खींचेंगे तो ये गुणांक खींचाता है। ठीक, क्या गुना खींचाता है, गुणांक। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इससे 10 में से 2 गुणांक छीनेंगे
क्या 2 गुना छीनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई 2 गुना 5 करेंगे तो हमको 10 हो जाएगा, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, लेकिन ये 2 हम छीन लिए, साइड कर लिए, तो हमको यहाँ पर बचा ओनली फॉर 5। क्या बचा? 5। तो यहाँ पर वही बात लिखना है। क्या लिखना है कि अगर हम 2x प्लस 10 में से जो है 2 खींचेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, ठीक, और 10 की जगह पर हो जाएगा 5। अब क्लियर है? इक्वल टू में 0 है तो 0 देंगे। ठीक, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करेंगे? आगे अब ये x और ये 2, इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, x प्लस 2। और एक चीज आप देख रहे होंगे, ये x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों एक जैसा है। ठीक, जब एक जैसा आदमी हो, जब एक जैसा आदमी हो, कहने का मतलब आप मूवी में देखे होंगे या फिर फिल्म में देखे होंगे कि आप जुड़वा भाई देखते होंगे। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जुड़वा भाई में कोई एक जगह कहीं और चला जाता है तो अपना काम संभाल लेता है, अपने भाई का भी काम संभाल लेता है। ठीक, तो वही काम यहाँ हो रहा है। देखो भाई दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो इसमें से एक ही जाएगा काम करने के लिए, एक बेचारा अपने घर बैठेगा। तो इसमें से एक जाएगा काम करने के लिए, एक घर बैठेगा। तो जो घर बैठेगा उसको आराम से घर बैठने दो, जो काम करने जाएगा, जो लड़ने जाएगा अपने दुश्मन से, उसको यहाँ पर लिख दो भाई, लड़ने आ रहा है तो x प्लस 5 को इंटू में लिख दो, और एक x प्लस 5 को छोड़ दो। ठीक, थोड़ा सा बैकग्राउंड बाहर ही आ रहा होगा तो आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा भाई। तो यहाँ पर देखो भाई इक्वल टू में 0 आ गया। अब आगे क्या करेंगे बताते हैं कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 है, हमको शून्य के निकालना है। तो एक काम करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, और या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं तथा, या फिर यहाँ पर आप ये चिन्ह दे सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक, आप तीनों में कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं एवं। ठीक, तो यहाँ पर जो है x प्लस 5 इक्वल टू में 0 कर दो। अब यहाँ पर एक चीज आपको निकल के आ रहा होगा कि x इक्वल टू -2, और क्या निकल के आ रहा है आपको, x इक्वल टू -5, क्योंकि 5 प्लस 5 को बराबर के साइड करेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस 2 को बराबर के साइड करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये सब आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, इतना चीज आप जब कर लीजिएगा तो आपको जो है क्या निकल के आ गया, तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5, तो इसीलिए आप लिखेंगे, इसीलिए x इक्वल टू निकल के आ गया आपको भाई -2 और -5। तो हमें लगता है अब आप लोगों को क्लियर होगा, और इतना लिख देना है, ये हो गया x का शून्य। ठीक, तो आप आगे लिख सकते हैं, जैसे आपको x का मान निकला तो या तो आप ये लिख दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए कि बहुपद इतना का शून्य इक्वल टू -2, -5। ठीक, तो आपको यहाँ पर शून्य पूछ रहा है, मान तो नहीं पूछ रहा है, मूल तो नहीं पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा क्या, आप लिखिएगा कि बहुपद कितना कितना दिया हुआ है भाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, क्या लिखेंगे, बहुपद क्या दिया हुआ है, x² प्लस 7x प्लस 10, तो बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक, का शून्यक इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, का शून्यक इक्वल टू क्या निकला है हमारा भाई, -2 और -5, यही निकला है। तो ये चीज आप लिख करके आंसर लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं साइड हो जाऊं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो मैं साइड हो जाता हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भाई इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला नहीं है, क्लियर बता दे रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड के सामने लिख रहे हैं, तो ये वाला तो आपको स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो भाई वो दूसरा वाला भी विधि बता ही दिया जाए, क्योंकि वो द्विघात सूत्र वाला विधि है। ठीक, और हम कोशिश करेंगे कि आपके मैथ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो चलिए भाई आपको जो विधि हल्का लगे उस विधि से बनेगा। आपको गुणनखंडन विधि बता दिए, अब सूत्र वाला विधि भी बता देते हैं। मूल निकालने का, मूल निकालने के लिए कह रहा है आपको करना क्या है, मूल निकालने के लिए कह रहा है ना, सॉरी शून्य के निकालने के लिए कह रहा है। अब आपको क्या करना, शून्य के निकालने के लिए आप x इक्वल टू लिख दे, हालांकि मान तो निकला था x का ही मान निकला था, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू, ठीक, -b, ठीक, -b ये चीज लिखेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, b² -4ac, ये सूत्र होता है बटा में 2a। ये जो है आपका मान निकालने का, द्विघात समीकरण का मान निकालने का, या फिर कहिए द्विघात बहुपद का मूल निकालने का, या फिर कहिए द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का, तीनों चीज, चारों चीज जो है आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक, आपको ये सूत्र वहां पर परफेक्ट रहेगा, आप इस सूत्र को भी ध्यान में रखिएगा।
इसी सूत्र को कहते हैं द्विघातीय सूत्र। और ये जो है प्यारे सूत्र अंदर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये विविक्ति कर d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्ति कर निकालने का सूत्र है, ठीक। कई बार ऑब्जेक्टिव में हमने विविक्ति कर या फिर विवेचक के जो चर्चा थे वो उस वहां पर हमने किया, तो इस सूत्र की चर्चा वहां पर हमने किया है। जब विवेचक और विविक्ति कर निकालने का आया है उस टाइम हमने ये चर्चा किया है। आपके ही इस बार भी जब ऑब्जेक्टिव कराया है मैथ का, तो उसमें विविक्ति कर विवेचक का आया है वहां पर क्वेश्चन, तो वहां पर इस बात पर हमने चर्चा किया है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के चैनल पर, ठीक। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपके द्विघातीय सूत्र जो है उस पर फोकस करेंगे, ठीक। आपके यहाँ पर विवेचक जो है यहाँ पर हम अभी नहीं चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो क्वेश्चन करा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सूत्र के माध्यम से। सूत्र आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा 2a है, ठीक। तो माइनस बी है तो पहले माइनस दीजिए, बी की जगह पर आपको क्या है 7 है तो यहाँ पर 7 देंगे, ठीक। और प्लस माइनस है प्लस माइनस दीजिए, अंडर रूट बी की जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर देंगे, ठीक। और प्लस है तो प्लस दीजिए, सॉरी माइनस है, माइनस सूत्र में माइनस है, सूत्र में माइनस है तो माइनस देंगे। और 4 है तो 4 देंगे गुना, एक की जगह पर क्या है, एक की जगह पर कुछ नहीं है मतलब एक है, ठीक। तो एक देंगे, ठीक। गुना में सी की जगह पर क्या है भाई 10 है तो 10 देंगे, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है आप सभी को क्लियर होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे नीचे में आएंगे 2 और एक जगह पर कुछ नहीं है मतलब एक है, ठीक। अब यहाँ पर 2 गुना 1 दे दी। अब यहाँ पर देखो भाई -7 का -7 रहेगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस, अंदर रूट 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, ठीक। और माइनस का माइनस देंगे और 4 और 1 को गुना करेंगे 4, फिर 4 को 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 40, ठीक। बट्टा में क्या है भाई 2a है तो 2a दीजिए। आपको क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है, आपको निकल के आ रहा है -7 प्लस माइनस अंदर रूट 9 बटा में क्या है भाई 2a, सॉरी 2a की जगह पर 2 हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पर 2 और 1 को गुना किए 2 2, ठीक। आगे जब आप आइएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा भाई, वो देखने को मिलेगा यहाँ पर भाई 7 प्लस माइनस 3, क्या 7 प्लस माइनस 3 बटा में 2, ठीक। तो यहाँ पर अब आप आगे आइएगा तो एक हो जाएगा -7 प्लस 3 बटा 2 और एक हो जाएगा -7 माइनस 3 बटा 2। जब आप आगे इसके आगे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा कि -7 और +3 मिलकर के बनाएगा -4 बटा 2, ठीक। और कोमा है तो कोमा दीजिए, ठीक। और -7 -3 मिलकर के बनाएगा -10 बटा में 2 है तो बटा में 2 दीजिए। अब यहाँ पर 2 एकम 2 2 दूना 4 2 एकम 2 2 पंचे 10, ठीक। आपको फाइनली निकल के क्या आ रहा है -2 -5। वहां भी आंसर आपको आया था -2 और -5, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ये बहुपद जो दिया हुआ है ये बहुपद, इसलिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक, ठीक, शून्यक इक्वल टू -2 -5, ठीक। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर चाहे तो बिना ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम ब्रैकेट में दे करके इसको आंसर लिख देते हैं, ठीक। हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सूत्र वाला विधि है, ठीक। हमने दोनों विधि पर चर्चा कर दिया, गुणनखंडन विधि और सूत्र विधि, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे, तो क्या किया जाए, अब छोड़ दिया जाए या फोड़ दिया जाए, अब आप लोगों पर निर्भर करता है, छोड़ दिया जाए या फोड़ दिया जाए अगला क्वेश्चन। तो हमें लगता है आज का क्लास यही रहने देते हैं, 40-45 मिनट हो गया है और आज 2024 का पहला दिन है तो आप लोग थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिए, ठीक। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं 2 जनवरी को, यानी कि कल मिलते हैं, ठीक। और कल आप अपने अंदर जोश भर के रखिएगा क्योंकि कल भी तगड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।